डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सिद्दीक अहमद। आज हम रेप्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लासेस में हम एम्फीबियंस को डिस्कस कर रहे थे। एम्फीबियंस के बाद नेक्स्ट चैप्टर रेप्टाइल्स का है, इसमें हम रेप्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायग्राम में कुछ रेप्टाइल्स दिखाए गए हैं, जैसा कि टर्टल है, टॉर्टाइज है, कैमिलियन है, स्नेक, स्किंक, गीको, लिजर्ड और क्रोकोडाइल वगैरह। ये सारे रेप्टाइल्स से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं। इनको हम फर्दर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनके जब हम मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स के अंदर ये मुख्तलिफ़ मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनकी कुछ रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, यही जैसे कि टर्टल, स्नेक, टॉर्टाइज, कैमिलियन, लिजर्ड वगैरह, कैमिलियन और लिजर्ड वगैरह। तो इससे पहले हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हम रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि रेप्टाइल्स का जो वर्ड है वो रेप्टस से डिराइव्ड है, और रेप्टस का मतलब होता है टू क्रीप। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो रेंगते हैं, रेंग कर चलने वाले ऑर्गेनिज़म को हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो रेप्टाइल्स का वर्ड जो है वो रेप्टस से डिराइव्ड है, और रेप्टस का मतलब होता है टू क्रीप, के रेंगना या रेंगने वाले ऑर्गेनिज़म को हम रेप्टाइल्स कहते हैं। इससे पहले हम एम्फीबियंस को डिस्कस कर रहे थे, और जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं तो हम एडवांस ऑर्गेनिज़म्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले फिशेस थी, फिशेस के बाद एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस से भी एडवांस ग्रुप है रेप्टाइल्स का। अब एम्फीबियंस से कौन सी एडवांसमेंट है? सबसे पहले इसका जो एग होता है, रेप्टाइल्स का जो एग है, रेप्टाइल के एग के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको एमनियन कहते हैं। तो एमनियन जो है वो एग के अंदर एक कवरिंग है जो कुशन का रोल प्ले कर रही होती है, मतलब कि एग को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो इन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर इनका जो एग होता है वो एमनियोटिक एग होता है, क्योंकि इनके एग के अंदर एमनियन प्रेजेंट होती है। तो ये एक ऐसी एडवांसमेंट है जिसकी वजह से इनके एग्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, और लैंड के ऊपर भी ये रहने वाले ऑर्गेनिज़म सबसे पहले लैंड के ऊपर रेप्टाइल ही लैंड के ऊपर रहने के काबिल हुए, क्योंकि इनके एग के बाहर क्योंकि इनके एग के अंदर ये कवरिंग मौजूद थी, एमनियन। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं ये एमनियोटिक एग है। एमनियोटिक एग के अंदर सबसे पहले इनके बाहर एक शेल होता है जो इसके एग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। शेल के बाद नेक्स्ट शेल के बिल्कुल साथ अटैच इनर साइड पे कुरियन की लेयर होती है, और कुरियन के बाद नेक्स्ट इसमें एमनियन और एलेंटॉइस और लेयर्स जो है ये भी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे भी हम इसकी कुछ कैरेक्टर्स मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट टू पोसेस एमनियोटिक एग, और एमनियोटिक एग कौन सा एग होगा? ऐसा एग जिसमें एमनियन प्रेजेंट होती है। तो एमनियोटिक एग हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं? इसमें एलेंटॉइस, इसके साथ कुरियन और एमनियन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। मतलब कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का मतलब ये है कि एम्ब्रियो के बाहर ये कवरिंग्स हैं जो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो सबसे पहले ये जो एमनियोटिक एग है या ये जो कवरिंग्स होती हैं ये एग को प्रोटेक्ट करती हैं डेसिकेशन से। इसके अलावा एग के लिए ये कुशन का रोल प्ले कर रही होती हैं। गैस ट्रांसफ़र को भी प्रमोट करती हैं। वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर करने का काम करती हैं। तो इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड वन ग्रुप ऑफ मैमल द एग इज़ इनक्लोज्ड विद इन अ शेल। तो इसमें चूँकि ये रेप्टाइल्स हैं तो रेप्टाइल में सबसे बाहर शेल होगा, और शेल के बाद ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, एलेंटॉइस, एमनियन और कुरियन, ये लेयर्स प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले एमनियन के बारे में बताता है कि एमनियन इनक्लोजेस द एम्ब्रियो इन अ फ्लूइड फिल्ड सैक एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक एंड डेसिकेशन। एमनियन का फंक्शन क्या है कि ये एग को शॉक और डेसिकेशन से बचा रही होती है। उसके बाद सेकंड लेयर है जिसको हम कुरियन कहते हैं। इट इज़ नियरर टू शेल एंड बिकम हाईली वस्कुलर एंड एड इन गैस एक्सचेंज। तो बाहर शेल है, शेल के बाद जो सबसे पहले जो लेयर अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है वो कुरियन है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि शेल यहाँ पे नहीं दिखाया गया, शेल के अंदर सबसे पहली कवरिंग को दिखाया गया कुरियन। और कुरियन के कैसी लेयर होती है? ये सबसे
एग के बाद सबसे पहले इनर साइड पे ये लेयर प्रेजेंट होगी और इसका फंक्शन क्या होगा, गैस एक्सचेंज, क्योंकि इसके पास ये हाईली वेस्कुलर होती है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। उसके बाद एलेंटॉयस है, इट इज़ वेंट्रल आउट ग्रोथ ऑफ गट, और इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उनको ये स्टोर करती है। एमनियोटिक एग ऑफ रेप्टाइल एंड बर्ड्स हैव हार्ड और लेदरी शेल दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो शेल होता है जिसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। उसके बाद एल्ब्यूमिन भी प्रेजेंट होती है दैट कुशन एंड प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द एम्ब्रियो। तो एल्ब्यूमिन का फंक्शन भी, कुशन का रोल भी होता है कि ये एग को शॉक से बचा रही होती है, और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा योक है, जो कि ये सारे जो फीचर्स थे कि एग के बाहर शेल का मौजूद होना, ये मुख्तलिफ लेयर्स का मौजूद होना या मेम्ब्रेन्स का मौजूद होना, और इसका जो एम्ब्रियो के बाहर जो प्रोटेक्शन है, ये सारे वो फीचर्स हैं कि जो इसको लैंड के ऊपर डेवलप होने में मदद दे रहे होते हैं। तो ऑल दीज फीचर्स आर अडाप्टेशन फॉर डेवलपमेंट ऑन लैंड। उसके बाद नेक्स्ट है रेप्टाइल्स की टोटल जो स्पीशीज़ हैं वो राउंड अबाउट 300 स्पीशीज़ हैं। इसमें जो रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि ये लैंड के ऊपर मौजूद हैं तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास लंग्स मौजूद होंगे। इनका जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। और एग के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो एग है वो एमनियोटिक एग होता है। इसके बाद रेप्टाइल्स की एक और स्किन के बारे में करैक्टर है कि रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्किन विद केराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल, और इसकी जो स्किन है, स्किन के ऊपर केराटिन के बने हुए स्केल्स होते हैं। और केराटिन के बारे में आपको पता है कि इट इज़ रेजिस्टेंट प्रोटीन्स विच इज़ फाउंड इन एपिडर्मली ड्राइव्ड स्ट्रक्चर ऑफ एमनियोट्स, और इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्टिव होती है। और जब ये फास्फोलिपिड के साथ बाइंड हो जाती है, तो चूँकि हम पढ़ रहे हैं कि ये रेप्टाइल्स जो हैं वो लैंड के ऊपर रहते हैं, तो जब ये केराटिन प्लस फास्फोलिपिड जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो फिर इनका रोल ये होता है कि ये एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से बचाती है, कि ये स्किन को प्रोटेक्ट कर देती है, स्किन के ऊपर कवरिंग बन जाती हैं और फिर यहाँ से वाटर का लॉस नहीं होता, इसलिए रेप्टाइल को वाटर की शॉर्टेज फेस नहीं करना पड़ती। और 17 ऑर्डर हैं इसके, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी जो इसके मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं रेप्टाइल्स की? लंग्स के ज़रिए रेस्पिरेशन, दूसरे नंबर पे मेटानेफ्रिक किडनी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एमनियोटिक एग मौजूद होना, और केराटिन का मौजूद होना। स्किन में केराटिन है, केराटिन जब फास्फोलिपिड के साथ मिलती है तो वाटर से बचा रही होती है, एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से बचाती है। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मेजर अभी हमने डिस्कस किया कि इसके 17 ऑर्डर हैं, लेकिन आपकी बुक में 4 ऑर्डर को डिस्कस किया गया है। ऑर्डर टेस्टोडाइन, ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, ऑर्डर स्क्वामेटा, और ऑर्डर स्क्वामेटा को फिर फर्दर उसकी 3 सब ऑर्डर्स हैं। सारिया सरपेंट्स जिसमें स्नेक शामिल हैं, सारिया जिसमें लिजर्ड शामिल हैं, और एम्फिसबीनिया जिसमें वर्म लिजर्ड शामिल है। जब भी हम नेक्स्ट क्लासेस में हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। और एक ऑर्डर क्रोकोडीलिया। तो 4 ऑर्डर हैं, ऑर्डर टेस्टोडाइन, ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, ऑर्डर स्क्वामेटा और ऑर्डर क्रोकोडीलिया। सबसे पहले आज की क्लास में हम ऑर्डर टेस्टोडाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें आपके टॉर्टाइज और टर्टल्स वगैरह जो हैं ये मौजूद होते हैं। तो ऑर्डर टेस्टोडाइन की एक करैक्टर ये है, जो इसकी बेसिक करैक्टर है, जो इसको बाकी सारे ऑर्डर से जुदा कर रही होती है, वो ये है कि इनके बाहर ये जो ऑर्गेनिज़म जो है, ऑर्गेनिज़म के बाहर एक शेल होता है, और जो शेल होता है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिस तरह आपने टर्टल्स या टॉर्टाइज वगैरह देखे होंगे, ये इससे पहले डायग्राम में दिखाए गए हैं ये दोनों ऑर्गेनिज़म। तो इनमें आप देख सकते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी बॉडी के बाहर एक शेल मौजूद होता है, ये उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो स्पेशल बोनी और कार्टिलेजिनियस शेल डेवलप्ड फ्रॉम देयर रिब्स दैट एक्ट एज शील्ड, ये एक शील्ड का रोल प्ले कर रहा होता है जो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। टेस्टोडाइन जिसका मतलब टॉर्टाइज है, या कैलोनिया जिसका मतलब, इसका मतलब भी, या कैलोन भी हम इसको कहते हैं, ये भी टॉर्टाइज के लिए रिलेटेड ही हैं। और टर्टल्स
तो इसमें दो ऑर्गेनिज़म्स हैं, टर्टल्स और टॉर्टाइज। तो वैसे कन्फ्यूजन होती है कि टर्टल्स और टॉर्टाइज में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं कि टर्टल और टॉर्टाइज में थोड़ा सा शेल का डिफरेंस होता है, बाकी इन्वायरमेंट का भी डिफरेंस होता है कि टॉर्टाइज शेल जो है वो राउंड होता है और डम शेप्ड होता है, हैवियर होते हैं और ये लैंड के ऊपर रहते हैं। लेकिन जो टर्टल होते हैं चूँकि ये वाटर के अंदर रहते हैं, इसके लिए इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है और ज़्यादा भारी भी नहीं होते, लाइटर होते हैं। तो इसके दो मेंबर्स हैं, टर्टल्स और टॉर्टाइज। तो टर्टल्स जो हैं ये एक्टोथर्म होते हैं। ऑर्गेनिजम्स की दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एक्टोथर्म होते हैं और कुछ एंडोथर्म होते हैं। एक्टोथर्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लिए हम कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं कोल्ड ब्लडेड, और एंडोथर्म के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वार्म ब्लडेड। तो ये एक्टोथर्म है, मतलब कोल्ड ब्लडेड हैं। इसका मतलब ये है कि देयर इंटरनल टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, बाहर का माहौल के साथ ये लिंक्ड होते हैं। जैसा बाहर का इन्वायरमेंट होगा वैसे ही इनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा। मतलब ये अपनी इंटरनल हीट पे डिपेंड नहीं करेंगे बल्कि बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये एक्टोथर्म है, ना कि एंडोथर्म। मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा इनकी बॉडी के ऊपर, तो इस वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो मुख्तलिफ अडाप्टेशन होती हैं अपने टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए। बिकॉज ऑफ देयर हाई मेटाबॉलिक रेट, लेदरबैक सी टर्टल्स हैव अ बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ नोटिसेबली हायर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर। उसके बाद लार्जेस्ट लिविंग कैलोनियन इज़ द लेदरबैक सी टर्टल, जिसको डर्मोकैलस कोराइसिया कहते हैं। इसका शेल की लेंथ जो है वो 200 सेंटीमीटर मतलब 6.6 फीट तक होती है, एंड कैन रीच अ वेट ऑफ ओवर 900 किलोग्राम। तो 900 केजी का हो सकता है ये। और जो फ्रेश वाटर टर्टल्स जो होते हैं वो मोस्टली स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके हेड की बात करें तो इनका जो हेड होता है, मोस्ट टर्टल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड हैव आइज पोजीशन टू लुक डाउन एट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, कि इनके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको देखने के लिए इस तरह इनकी पोजीशन होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक टर्टल्स होते हैं सच एज स्नैपिंग एंड सॉफ्ट शेल टर्टल्स, इनकी जो आइज़ होती हैं वो इनके हेड के बिल्कुल नज़दीक होती हैं, ताकि ये स्पीशीज़ जो हैं वो अपने प्रीडेटर से बच सकें। वेयर दे लाई इंटायरली सबमर्ज्ड एक्सेप्ट फॉर आइज़ एंड नॉस्ट्रल्स, कि कुछ जगह पे तो जब इन्होंने अपने आप को प्रीडेटर से बचाना होता है तो ये अपने आप को मुकम्मल तौर पे वाटर के अंदर सबमर्ज कर लेते हैं। सिर्फ इनकी आइज़ और इनके नॉस्ट्रल्स जो हैं वो ऊपर होते हैं। तो ये इस तरह होते हैं, इनकी आइज़ इस तरह हैं कि ये अपने प्रीडेटर को ईज़िली देख सकें। आइज़ के नज़दीक जो सी टर्टल्स होते हैं उनके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि वो टीयर रिलीज़ करते हैं। तो वो जो टीयर्स होते हैं उन टीयर्स के अंदर साल्टी मटेरियल होता है, साल्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज़म जो या ऐसे टर्टल जो समंदर के अंदर रहते हैं, साल्टी एरिया में रहते हैं, तो एक्स्ट्रा साल्ट को ख़त्म करने के लिए साल्टी टीयर ग्लैंड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा साल्ट को रिलीज़ करते हैं। उसके बाद ये साल्ट जो है वो इनकी बॉडी के अंदर कैसे आता है, जो कि ये साल्टी वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो साल्टी वाटर को जब ये ड्रिंक करते हैं तो इनके बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और साल्ट की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को कम करने के लिए या एक्स्ट्रा साल्ट को ख़त्म करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए इनके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। टर्टल्स हैव रिजिड बीक्स एंड यूज़ देयर जॉज टू कट एंड च्यू फूड। टर्टल्स के अंदर टीथ प्रेजेंट नहीं होते बल्कि इनके पास हार्नी रिजेस होती हैं, और रिजेस जो हैं वो टीथ का रोल प्ले कर रही होती हैं। वो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए या प्रे की स्लाइसिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। कार्निवोरस टर्टल्स यूजुअली हैव नाइफ शेप्ड, जिस तरह चाकू होता है, चाकू की तरह की इनके रिजेस होती हैं जो कि इसके प्रे को टीयर करने के काम आती हैं। हर्बीवोरस टर्टल्स हैव सेरेटेड एज्ड रिजेस दैट हेल्प देम टू कट थ्रू टफ प्लांट मटेरियल। तो इसके अलावा बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए अपनी टंग को बाहर निकालते हैं
लेकिन टर्टल्स और टॉर्टाइज के अंदर ऐसा भी नहीं होता। ये अपनी टंग के ज़रिए अपने प्रे को कैप्चर नहीं करेंगे, बल्कि टंग को यूज़ करते हैं सवालो फूड को सवालो करने के लिए। इसके अलावा बाकी प्रे को कैप्चर करना है तो वो इन्हीं रिजेस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वो ये भी हमने डिस्कस किया कि इनके जो शेल है वो बोनी शेल होता है। दो टाइप के शेल हो सकते हैं शेल की बेस पे ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रुप में जो शामिल है टॉर्टाइज या टर्टल्स। तो टॉर्टाइज का शेल जो होता है वो राउंडेड होता है, डोम शेप होता है और ये हैवियर होते हैं और ये मोस्टली लैंड के ऊपर रहते हैं। लेकिन चूँकि वाटर के अंदर टर्टल्स को रहना होता है तो इनका शेप जो है वो स्ट्रीम लाइन होगा, लाइटर शेल होगा और मोस्टली ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट इनका जो शेल है, शेल को मेजर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर वाला शेल होता है या जिसने बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों को कवर किया होता है उसको हम कैरापेस कहते हैं, और जो लोअर शेल होता है उसको हम प्लेस्ट्रॉन कहते हैं। तो शेल में मेजर दो चीज़ें हैं, एक कैरापेस है और दूसरा प्लेस्ट्रॉन। कैरापेस ऊपर वाला हिस्सा, प्लेस्ट्रॉन जो है वो नीचे वाला हिस्सा होता है। कैरापेस और प्लेस्ट्रॉन जब जहाँ पे आपस में जॉइन होते हैं तो बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्रिजेस कहते हैं, जहाँ पे ये दोनों आपस में जॉइन होते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कैरापेस कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है बॉटम शेल, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरापेस को हम टॉप शेल भी कहते हैं और प्लेस्ट्रॉन को बॉटम शेल कहते हैं। और जहाँ पे ये दोनों आपस में मिले हुए हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। इसके अलावा ये जो टर्टल का शेल है यहाँ पे कुछ स्क्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इनर शेल लेयर इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 60 बोन्स दैट इंक्लूड पोर्शन ऑफ द बैकबोन एंड द रिब्स, मीनिंग द टर्टल्स कैन नॉट क्राउल आउट इट्स शेल। कि इनर शेल जो है वो 60 बोन पे मुश्तमिल है। इनर शेल को हमने क्या कहा था, प्लेस्ट्रॉन कहा था, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कैरापेस कहलाता है। तो इन मोस्ट टर्टल शेल्स आउटर लेयर इज कवर्ड बाय हार्नी स्केल्स कॉल्ड स्क्यूट्स दैट आर पार्ट ऑफ इट्स आउटर स्किन और एपिडर्मिस। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्यूट्स, जो असल में यहाँ पे मार्जिनल स्क्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं या वर्टिब्रल स्क्यूट्स का है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव प्लेट्स का नाम भी लिखा हुआ है, या नचल स्क्यूट्स भी कहते हैं हम इनको मुख्तलिफ लोकेशन की बेस पे। तो ये स्क्यूट्स जो होते हैं ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और स्क्यूट्स जो फाइब्रस प्रोटीन केराटिन के बने होते हैं, और केराटिन आल्सो फॉर्म द स्केल्स ऑफ अदर रेप्टाइल। दीज स्क्यूट्स ओवरलैप द सीम्स बिटवीन द शेल बोन एंड एड स्ट्रेंथ, ये उसकी मजबूती को बढ़ा देते हैं। सम टर्टल डू नॉट हैव हॉर्नी स्क्यूट्स, फॉर एग्जांपल अब कुछ ऐसे भी टर्टल्स हैं कि जिनके अंदर जो स्क्यूट्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। जिस तरह लेदर बैक सी टर्टल है, इनका सॉफ्ट शेल होगा और हैव शेल कवर्ड विद लेदरी स्किन इंस्टेड, बजाय स्क्यूट के इनके पास लेदरी स्किन होती है। और शेल शेप गिव क्लूज अबाउट हाउ अ टर्टल लिव। तो मोस्ट टर्टल्स हैव ए लार्ज डम शेप्ड शेल दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर प्रीडेटर टू क्रश द शेल बिटवीन देयर जाज। तो कुछ जिस तरह ज़्यादातर अभी हम डिस्कस करें कि टॉर्टाइज हैं उनका शेल जो है वो हैवी होता है, तो प्रीडेटर के लिए मोस्टली इसको नुकसान पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, कैरापेस, प्लेस्ट्रॉन, ब्रिजेस, स्क्यूट्स दिखाए गए हैं, फुट दिखाया गया है, बीक दिखाई गई है, माउथ टिम्पैनम है। तो इसमें जो इसका नॉन विजिबल एयर जब वहाँ से नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ टिम्पैनम मौजूद होगी। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द फ्यू एक्सेप्शन इज़ द अफ्रीकन पैनकेक टॉर्टाइज विच हैज़ ए फ्लैट फ्लेक्सिबल शेल दैट अलाउ इट टू हाइड इन रॉक क्रीवाइसेस। यहाँ पे एक मेंबर दिखाया गया, एक मेंबर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है अफ्रीकन पैनकेक टॉर्टाइज। उसका जो शेल है वो फ्लेक्सिबल होता है और ये चट्टानों के अंदर जो दरारें पड़ी होती हैं उनके अंदर भी अपने आप को छुपा सकता है। वैसे हम देखते हैं कि टर्टल या टॉर्टाइज जो है उनका शेल जो है वो बोनी होता है, हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अफ्रीकन पैनकेक टॉर्टाइज है जिसका शेल जो है वो बोनी नहीं होगा बल्कि फ्लेक्सिबल होगा। उसके बाद इक्वेटिक टर्टल्स है फ्लैट स्ट्रीम लाइन शेल, क्योंकि स्ट्रीम लाइन शेल का फ़ायदा ये होगा कि वो उसको स्विमिंग में हेल्प करेगा, स्विमिंग में डिफ़िकल्टी नहीं पैदा करेगा बल्कि उसकी हेल्प करेगा कि वो इजीली स्विम कर सके। तो स्ट्रीम लाइन शेल होगा विच विल हेल्प इन स्विमिंग एंड डाइविंग। अमेरिकन स्नैपिंग टर्टल्स एंड मस्क टर्टल्स हैव स्मॉल क्रॉस शेप प्लेस्ट्रॉन
that give them more efficient leg movement for walking along the bottom of ponds and streams. And the beloved turtles have a sunken back soft shell. शेल कलर जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है. शेल्स आर कॉमनली, इनका जो मोस्टली कलर होता है वो ब्राउन होता है, ब्लैक होता है या ओलाइव ग्रीन कलर होता है इनका. इन सम स्पीशीज शेल में हैव रेड कलर, ऑरेंज, येलो और ग्रे मार्किंग, ऑफन स्पॉट्स, लाइंस या इरेगुलर ब्लॉचेस भी हो सकती हैं. लेकिन ओवरऑल जो शेल का कलर होता है वो ब्राउन, ब्लैक या फिर ओलिव ग्रीन हो सकता है. वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल टर्टल इन द ईस्टर्न painted turtles with a yellow plastron and black or olive shell with red marking around the rim. तो सबसे जो खूबसूरत जो कलरफुल जो टर्टल है वो उसके बारे में बताया गया कि उसका येलो प्लेस्ट्रॉन होता है. नेक्स्ट स्किन के बारे में डिस्कस किया गया कि इसके अंदर स्किन कैसी है और स्किन के अंदर एक्डाइसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस भी होता है. तो आउटर लेयर ऑफ शेल इज़ पार्ट ऑफ द स्किन. ईच स्क्यूट ऑन द शेल कोरिस्पॉन्ड टू सिंगल मॉडिफाइड स्केल. Remainder of the skin has much smaller scales similar to skin of other reptile. Turtles do not mold their skin all at once as snake but continuously in small pieces. जिस तरह स्नेक जो है ना, अभी नेक्स्ट हमने स्नेक के बारे में भी इसी रेप्टाइल के अंदर डिस्कस करना है कि वो अपनी जो जब एक्डाइसिस का प्रोसेस करता है या मोल्टिंग का प्रोसेस करता है तो वो अपनी स्किन को एक ही पीस में अपनी जो उसकी ओल्ड स्किन होती है उससे छुटकारा हासिल करता है. बल्कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा टर्टल्स के अंदर कि यहाँ पे जो स्किन होगी, जो ओल्ड स्किन होती है वो पीसेस की फॉर्म में उसको शेड किया जाता है. व्हेन टर्टल्स आर केप्ट इन एक्वेरिया, स्मॉल शीट्स ऑफ डेड स्किन कैन बी सीन इन द वाटर हैविंग बीन स्लॉड ऑफ when the animal deliberately rub themselves against a piece of wood or stone. जब उसने अपनी स्किन को रिमूव करना होता है तो अपने आप को किसी भी पीस ऑफ वुड या स्टोन के साथ रब करता है तो फिर इससे छुटकारा हासिल करता है. Tortoise also shed skin, but dead skin is allowed to accumulate into the thick knob and plates that provide protection to parts of the body outside the shell. तो कुछ होते हैं जो टेम्पोरेरली अपनी उस डेड स्किन को स्टोर भी करते हैं ताकि मज़ीद इनको प्रोटेक्शन मिले या सपोर्ट मिले. उसके बाद अगर हमने किसी टर्टल या टॉर्टाइज की एज को डिटरमाइन करना होता है तो जो उसकी जो आउटर पार्ट है या जो उसकी बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ रिंग्स नज़र आती हैं. तो बाय काउंटिंग द रिंग्स फॉर्म्ड बाय द स्टैक ऑफ स्मॉलर ओल्डर स्क्यूड ऑन टॉप ऑफ द लार्जर न्यू वंस, it is possible to estimate the age of turtle if one knows how many scutes are produced in a year. अगर हमें पता हो कि एक साल में कितने स्क्यूट्स होते हैं तो हम टोटल उन रिंग्स को गिन के अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस टर्टल की या टार्टाइज की एज कितनी है. तो दिस इज़ वेरी नॉट एक्यूरेट मेथड, partially because growth rate is not constant but also because some of the scutes eventually fall away. कुछ ऐसे होते हैं जो गिर भी जाते हैं, fall away भी हो जाते हैं. तो वो कहता है कि एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ताम ये है कि हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. उसके बाद सेंसेस की बात की गई है कि सम टर्टल स्पीशीज़ कैन सी कलर एंड डिफरेंट स्पीशी prefer different colors. Indeed, the male of some species such as the painted terrapin change color during breeding season, which is thought to help individual find a suitable mate. जब उसका ब्रीडिंग सीज़न नज़दीक होता है तो कुछ स्पीशी के मेल जो हैं वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, जो कि उसी स्पीशी की फ़ीमेल के लिए एक सिग्नल होता है कि मेल जो है वो रेडी है ब्रीडिंग के लिए. टर्टल्स आर थॉट टू हैव एक्सेप्शनल नाइट विजन ड्यू टू अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स इन द रेटिना. टर्टल्स में रॉड सेल ज़्यादा होते हैं तो इसलिए इनकी नाइट विजन भी बेहतर होती है. टर्टल्स हैव कलर विजन with a wealth of cone subtype with sensitivities ranging from the near ultraviolet to red. तो ये कलर को भी डिटेक्ट, क्योंकि इनके अंदर रॉड भी मौजूद होते हैं, कोन्स भी मौजूद हैं, तो रॉड की वजह से ये नाइट विजन इनकी बेहतर होती है. और चूँकि इसमें कोन्स भी प्रेजेंट हैं तो इसलिए ये कलरफुल विजन भी इनके अंदर मौजूद है. सम लैंड टर्टल्स हैव वेरी पुअर परसूट मूवमेंट एबिलिटीज़ which are normally found only in predator that hunt quick moving prey, but carnivore turtles are able to move their head quickly to snap. जो carnivores होते हैं वो अपने हेड को मूव कर सकते हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन है कि एक दूसरे के साथ रब्ता कैसे करते हैं. तो टर्टल्स हैव अ साइजेबल वोकल
repertoire. While typically thought of as mute, turtles make various sound when communicating. जब एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये साउंड्स भी पैदा करते हैं। Tortoise may be vocal when courting and mating. जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, आपस में मेट करना होता है, तो उस वक्त ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी पैदा करते हैं, मतलब वोकलाइजेशन भी इनके अंदर मौजूद होती है। वेरियस स्पीशीज़ ऑफ बाथ फ्रेश वाटर एंड सी टर्टल्स emit numerous type of calls, often short and low frequency, from the time they are in the egg to when they are adult. मुख्तलिफ टाइम पीरियड पे मुख्तलिफ वोकलाइजेशन ये प्रोड्यूस करते हैं। These vocalization may serve to create group cohesion when migrating. जब इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना होता है तो उस वक्त भी मुख्तलिफ साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरे मेंबर्स को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। The big headed turtle is said to growl when moved from the water in an effort to scare off predator. इसके अलावा टर्टल्स में नॉन वोकल वेज भी होते हैं कम्युनिकेशन के, that may be employed during courtship. For example, male slider turtle use their long foreclaws to stroke the female's face while courting. तो ये वोकलाइजेशन भी होती है, नॉन वोकल मतलब कि आवाज़ प्रोड्यूस करने के अलावा भी कम्युनिकेशन इनके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में है कि फ़ीमेल जनरली आउट नंबर मेल इन वेरियस टर्टल स्पीशीज़। मुख्तलिफ स्पीशीज़ में फ़ीमेल की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है, मेल की तादाद कम होती है। एंड एज ए रिज़ल्ट और जिसका नतीजा ये निकलता है कि मेल विल इंगेज इन मल्टीपल कपुलेशन विद मल्टीपल पार्टनर थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। चूँकि फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा होती है, मेल की तादाद कम होती है, तो एक मेल जो है वो बहुत सी फीमेल को इंगेज कर लेता है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, मतलब कि मेल अलहदा होगा, फीमेल अलहदा होगा, मेल लार्जर होगा और फीमेल जो है वो स्मॉलर साइज़ की होगी। एंड फाइटिंग बिटवीन मेल्स ऑफन डिटरमाइन अ हायरार्कियल ऑर्डर फॉर एक्सेस टू मेट, के मुख्तलिफ मेल्स जो हैं वो आपस में फ़ाइट भी करते हैं अपनी मेट के लिए, लेकिन मोस्टली वो जो मेल की तादाद है वो कम होती है, फीमेल ज़्यादा होती है, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। फुली एक्वेटिक स्पीशीज़ मेल्स आर ऑफन स्मॉलर दैन फीमेल्स and rely on courtship display rather than strength to gain mating access to female. During mating season or courtship, male of many species of turtles and tortoise try to attract female by methods that can range from head bobbing and gentle rubbing against a female to biting her legs or ramming his shell into hers. तो जो मुख्तलिफ तरीके हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कोर्टशिप के लिए। Some species on the other hand have no courtship behavior. Species that live in warmer areas may mate and nest at various times of the year. कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो नेस्ट भी बनाती हैं जो मोस्टली वार्मर एरियाज़ में रहती हैं। दैट लिव इन कूलर एरियाज़, जो ठंडे इलाकों में रहती हैं, यूजली मेट इन द फॉल और स्प्रिंग। तो जो गर्म इलाकों में रहती हैं वो साल के किसी भी वक्त मेटिंग कर सकती हैं, लेकिन जो ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं टर्टाइल्स तो वो स्प्रिंग में मोस्टली फॉल और स्प्रिंग में मेटिंग करते हैं। एंड नेस्ट इन द स्प्रिंग और समर। इन मैनी स्पीशीज़ फीमेल कैन मेट वंस एंड ले एग्स फ्राम द मेटिंग फॉर सेवरल ईयर्स। एक दफ़ा वो मेट करती हैं फीमेल और कई साल तक फिर उसी से ही एग ले करती जाती हैं। मोस्ट फीमेल टर्टल्स एंड टॉर्टाइज नेस्ट बाय फाइंडिंग अ स्पॉट ऑन ड्राई लैंड, डिगिंग अ होल, ड्रॉपिंग द एग इनसाइड एंड बरीइंग देम। तो ये अपना नेस्ट बनाते हैं, होल बनाएंगे और अपने एग्स जो हैं वो इनके अंदर ड्रॉप कर देंगे। फ्यू स्पीशीज स्किप मेकिंग अ होल एंड सिंपली ले देयर एग्स अमंग लीव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जब अपने नेस्ट नहीं बनाएंगे, होल भी नहीं बनाएंगे, सिंपली एग को वो ले कर देंगे किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से फिर उनकी एग से आगे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। मोस्ट टर्टल्स एंड टॉर्टाइज प्रोवाइड नो फर्दर केयर फॉर देयर एग्स आर यंग, कि एग को या यंग को पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं किया जाता। मोस्टली कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो केयर प्रोवाइड करते हैं। एशियन जॉइंट टॉर्टाइज इन एक्सेप्शन, एक एशियन जॉइंट टॉर्टाइज है जो अपने यंग की और एग्स की केयर करता है, लेकिन बाकी जितने भी टॉर्टाइज और टर्टल्स हैं वो इनकी केयरिंग नहीं करते। फीमेल ऑफ दिस स्पीशी लेज हर एग्स एंड स्टे विद द नेस्ट ऑफ ए फ्यू डेज टू कीप अवे प्रीडेटर। मोस्ट ऑफ द स्मॉलर स्पीशीज ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टाइज ले 1 to 4 eggs एट ए टाइम, बट लार्जर स्पीशीज़ कैन ले 50। छोटी स्पीशीज़ जो छोटे टर्टल्स होंगे, छोटे साइज़ के जो छोटी स्पीशीज़ जो होती हैं वो 1 से 4 एग ले करती हैं, लेकिन जो ज़्यादा हैं वो 50 या इससे भी ज़्यादा, जो बड़े साइज़ की होती हैं वो 50 या इससे ज़्यादा एग्स भी ले कर सकती हैं।
फॉर मोस्ट टर्टल एंड टर्टाइल्स टेम्परेचर ऑफ नेस्ट कंट्रोल वेदर द एग हैच इनटू मेल और फीमेल। टेम्परेचर डिपेंड करता है कि मेल पैदा होना है या फीमेल पैदा होना है। अ वेरी वार्म नेस्ट यूजली प्रोड्यूस फीमेल। अगर नेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो मोस्टली इससे फीमेल पैदा होगी, और कूलर नेस्ट जो होता है वो मोस्टली मेल प्रोड्यूस करता है। इन सब स्पीशीज़ एन एक्सट्रीमली कूल्ड नेस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस फीमेल टू। In a few species the nest have about equal number of males and females no matter what। लास्ट मीनिंग है कि टेम्परेचर भी हो, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जिनमें टेम्परेचर कुछ भी हो, मेल और फीमेल की तादाद जो है वो बराबर पैदा होती है। तो आज यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इन्हीं टर्टल्स और टार्टाइज की कुछ मोर डाइट वगैरह या बाकी जो इसके लाइफ प्रोसेस रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।